चिल्ड्रन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हमने देखा डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है, फिर हमने देखा कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या है चिल्ड्रन, और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने कई क्वेश्चन उसमें सोल्व किए। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, और साथ में इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी तक की जितनी आपकी पिछली एक्सरसाइजेस थी चिल्ड्रन, आई होप you have enjoyed all those video lectures while discussing those topics. आज इस वाले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। चिल्ड्रन, हमारे पास इसमें एक मेथड है, दैट इज मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। मैंने जैसे इस चैनल का नाम भी रखा है मैथ मेंग्यू, लर्निंग मैथमेटिक्स इन ए इजीएस्ट वे। तो हम लोग बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। मैथमेटिक्स इज ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशंस, राइट। 4.6 एक्सरसाइज जो है आपकी एनसीईआरटी की, उसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन पार्ट, डिटर्मिनेंट्स का एप्लीकेशन पार्ट, राइट। और चिल्ड्रन देखो, लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं आपके, लीनियर इक्वेशंस, वी कैन सोल्व लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, वो चाहे 2 वेरिएबल में हो चिल्ड्रन, चाहे वो 3 वेरिएबल में हो, चाहे वो 3 वेरिएबल्स में हो। आप ये जो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स की इक्वेशंस हैं, ये इससे सोल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट की ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस हैं चिल्ड्रन। चलिए, सबसे पहले तो हम एक बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या चीज होती है ना। तो हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कंसिस्टेंसी, राइट। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी सिस्टम आपका चिल्ड्रन कंसिस्टेंट कब होता है? तो कंसिस्टेंट जो सिस्टम है आपका, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कब होता है? आपने ध्यान रखना चिल्ड्रन, जब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अच्छा, सॉल्यूशन आपका चाहे 1 हो, चाहे मोर हो, याद रखना, अगर आपका 1 सॉल्यूशन है या मोर सॉल्यूशन है, सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट कब होगा? लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट कब होंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा? जब आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आप कह सकते हो कि व्हेन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, चिल्ड्रन, व्हेन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे 1 है मोर, तो कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया आपको? चलिए हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं इसमें। मैं कुछ ऐसी इक्वेशन लेता हूं, 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन लेता हूं चिल्ड्रन। जैसे मैंने यहां पे ली a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन मैंने ले ली चिल्ड्रन यहां पे a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। और थर्ड इक्वेशन मैंने ले ली a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। आपने क्या करना है कि ये जो यहाँ पे मैंने ये बनाया,
इन इक्वेशंस को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है चिल्ड्रन। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? देखो मैंने यहाँ लिखा A1 A2 A3 और यहाँ आ गया आपका B1 B2 B3, यहाँ पे आ गया C1 C2 C3। आपने इस तरह से लिखना है और यहाँ आपके पास आ जाएगा इसमें X Y Z और उस तरफ जो मैट्रिक्स बनेगा चिल्ड्रन दैट इज D1 D2 D3, है ना, इस तरह से। अब आप देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको अगर हम थोड़ा सा यूं करके लिखें चिल्ड्रन AX इज इक्वल टू B, ऐसे हो गया। देखो अब यहां से आपने क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे, आपने क्या करना है, दोनों तरफ इसमें मल्टीप्लाई कर दो बाई A इनवर्स करो। आपने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई A इनवर्स से, तो यहाँ AX है, यहाँ आपने लिखा A इनवर्स B। इसको चिल्ड्रन आप थोड़ा ब्रैकेट में लिख दो, अगर A इनवर्स A X इज इक्वल टू A इनवर्स B, तो यहाँ से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है चिल्ड्रन और यहाँ पे आ गया A इनवर्स B। आई आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये X ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे हम X फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें डिस्कस करते हैं चिल्ड्रन हम यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए सबसे पहली बात है, अगर सपोज करिए यहाँ पे कि अगर आपके पास सिस्टम, ये जो मैंने आपसे बात करी ये तब होगा अगर आपके पास यहाँ पे A इनवर्स जो है डिटर्मिनेंट A, आपने क्या करना है इस सिस्टम में, अगर डिटर्मिनेंट A, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर डिटर्मिनेंट A आपका 0 नहीं आता है तो आपने ये कहना कि जो A है वो नॉन सिंगुलर है। A इज नॉन सिंगुलर, ये नॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, नॉन सिंगुलर है। और ऐसी सिचुएशन में आपने कहना कि इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा चिल्ड्रन, राइट। अगर आपके पास A 0 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, A नॉन सिंगुलर होगा, है ना। पर आपके पास एक और सिचुएशन आ सकती है चिल्ड्रन, देखो क्या सिचुएशन आ सकती है। सपोज अगर आपके पास इफ डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0, अगर ये डिटर्मिनेंट A ही 0 हो जाए तो फिर आपका जो A है, मैट्रिक्स A जो है इज सिंगुलर, नॉन सिंगुलर नहीं होगा, सिंगुलर होगा चिल्ड्रन। अब अगर ये सिंगुलर होगा तो आपने इसमें क्या करना है चिल्ड्रन, आपने इसमें एडजॉइंट A इंटू B आपने फाइंड आउट करना। मैंने पिछले एक वीडियो में भी आपसे बात करी थी, आपने ये चीज फाइंड करनी, राइट। जब आप इसमें ये चीज फाइंड करेंगे, यहां से दो बातें आएंगी चिल्ड्रन। एक तो ये हो सकता है कि ये जो चीज है यहां पे ये 0 के बराबर ना हो। अगर ये 0 के बराबर नहीं है चिल्ड्रन तो आपने सीधे कर देना कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म बात, आपने यही छोड़ देना उसको। पर अगर चिल्ड्रन ये 0 आ जाता है, यानी एडजॉइंट A इंटू B 0 आ जाता है, फिर आपके पास यहां पे दो सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है, यहां पे भी दो सिचुएशन है कि वो आइदर कंसिस्टेंट होगा, या तो वो कंसिस्टेंट होगा और या फिर वो इनकंसिस्टेंट होगा। अब अगर वो कंसिस्टेंट होगा तो इस सिचुएशन में चिल्ड्रन, इस सिचुएशन में मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे उसके, और इनकंसिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन। यहां पे क्या हो जाएंगे उसके, मैनी सॉल्यूशंस। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मे बी कई बच्चों को ये क्लियर ना दिख रहा होगा, तो मैं इसको
इसी बात को चिल्ड्रन थोड़ा सा यहाँ आपको बता देता हूँ, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि ये जो आपने यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू बी ढूंढा, अगर ये चिल्ड्रन, अगर ये जीरो आ जाता है, अगर ये चीज अगर आपकी जीरो आ जाती है, ध्यान दो, अगर ये जीरो आ जाती है तो इसमें टू सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन अगर ये जीरो आ जाती है तो टू सिचुएशंस है। पहली कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, तब इसमें होंगे मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। आपने ढूंढने नहीं है पर आपने लिखना है मैनी सॉल्यूशंस है। सेकंड में अगर ये इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट, तो सिचुएशन में होगा इसका नो सॉल्यूशन, राइट। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप 10th से इसको रिलेट करो तो जब हम वहां भी ये बात करते थे यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, वही आपका ये फंडा है सारा। सिर्फ इसमें हमने क्या किया कि इसको मैट्रिक्स के तरीके से समझा। तो अभी जो मैंने आपसे बात करी, इन सारी बातों को, बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपसे बात करी चिल्ड्रन, इन बातों को हम एक क्वेश्चन के तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं आपसे, मैं सीधे सीधे आपसे एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं आपको। जैसे मान लिया जाए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आप इसकी कंसिस्टेंसी का पता लगाइए, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी का पता लगाइए, है ना। आपके पास इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। आपने कुछ नहीं करना चिल्ड्रन, इसमें सिंपल इसको मैट्रिक्स बना लो। जैसे ये 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे आपने 2 लिखा, यहाँ 3, और यहाँ आपने बना दिया इसमें x y, और यहाँ आपके पास हो गया इसमें 2 3। ओके, अब आप इसको कंपेयर करिए चिल्ड्रन इससे, ए एक्स इज इक्वल टू बी से। यहाँ से आप a निकाल लीजिए, तो a आपके, तो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 1 2 2 3 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना चिल्ड्रन। तो मॉडुलस निकाल लीजिए इसका, क्या हो गया ये 3 माइनस 4 माइनस 1 आ गया चिल्ड्रन, नॉट इक्वल टू 0। अब अगर ये आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो आपने लिखना सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। आपने क्या लिखना है यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे 0 आता है तो आपने कहना है इसमें जो a है वो इज नॉन सिंगुलर। क्या है वो, a नॉन सिंगुलर है। और अगर आपका a नॉन सिंगुलर है तो इसका a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा चिल्ड्रन, और आपने लिखना जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। दैट इज योर आंसर, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। आपसे पूछ रहा है कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, राइट। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैं इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। जैसे थर्ड क्वेश्चन है आपके पास है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। दूसरी क्वेश्चन है आपके पास 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। सोल्व करिए इसको, 1 2 3 6, और यहाँ हमने लिख दिया इसमें x y, और यहाँ आपके पास आ गया 5 8, राइट। अब आप इसमें इसको भी कंपेयर करिए चिल्ड्रन, ax इज इक्वल टू b से। जब आप इसको करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपका जो मैट्रिक्स है a आ रहा है 1 2 3 6, ये आ रहा है। आपने क्या करना है चिल्ड्रन, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। तो डिटर्मिनेंट आ गया 1 2 3 6। देखिए सिंप्लीफाई करिए, 6 माइनस 6 0 आ गया। अब देखिए यहां ये नॉन सिंगुलर था क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, यहां 0 आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि a इज सिंगुलर, a इज सिंगुलर। अब मैंने आपसे जो बात करी थी उस पर ध्यान दो, अगर आपके पास सिंगुलर आ जाता है चिल्ड्रन तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एडजॉइंट a के साथ b को मल्टीप्लाई करके आपने ये चीज फाइंड आउट करनी, राइट। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको मैं यहां फाइंड आउट करता हूं चिल्ड्रन, ठीक है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट तो सभी बच्चों को निकालने आता है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले a11 निकाला, 1 1 6 आ गया। फिर आपने a12 निकाला, 1 2, पर वो नेगेटिव में आएगा -2। फिर आपने a21 निकाला, 2
1, फिर नेगेटिव में आएगा ए 2 2 निकाला चिल्ड्रन, 2 2, पॉजिटिव में आएगा 1। तो आपको मैंने क्या बताया था कि एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, ऐसे, इसको यहाँ, इसको नीचे, मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे को लिख देनी है आपने, राइट, और यहाँ पे -3 1, तो आपका एडजॉइंट आ गया। आपने क्या करना है, अब इसको b से मल्टीप्लाई करना है चिल्ड्रन। तो आपके पास यहाँ पे देखिए b आपके पास, यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो b आपके पास क्या है, 5 8 है। चलिए तो हम ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं चिल्ड्रन। तो आपने यहाँ पे एडजॉइंट a इंटू बी निकालना है। तो चलिए आपके पास आ गया, एडजॉइंट की जगह लिखा आपने 6 -3 -2 1, और b आपके पास है 5 8। करिए सोल्व इसको चिल्ड्रन। सबको मल्टीप्लिकेशन आती है ना, आती है। देखो कैसे करेंगे आप, 6 5 30, और यहाँ पे -24, यहाँ पे -10 + 8, करिए यहाँ से 30 -24, यहाँ से करिए -10 + 8। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, तो यहाँ पे -6 आ गया, यहाँ यहाँ पे +6 आया, यहाँ -2 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ -2 आ गया। अब आप देख रहे हैं चिल्ड्रन कि ये 0 के बराबर नहीं है। ये जो चीज़ है यहाँ पे, जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई, यहाँ पे जो वैल्यू आई ना, ये मैंने जो लिखी वैल्यू, ये 0 के बराबर नहीं है। देखो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। दिस इंटू दिस, मेरे ख्याल में मैंने ये मल्टीप्लाई गलत किया है ना। रुको, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमने कैसे करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन सीधे हुई चिल्ड्रन, 6 5 30 -24 -10 + 8। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास 6 और माइनस यहाँ पे 10 + 8 -2 आ गया आपके पास यहाँ पे, है ना। पर आपको पता है कि ये तो जो है आपका, ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपने लिखना है यहाँ पे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। जब आपने ये लिख दिया कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो सिस्टम क्या हो गया चिल्ड्रन, इनकंसिस्टेंट। तो इसका आंसर होगा इनकंसिस्टेंट, राइट। अच्छा, एक और सिचुएशन आ सकती है, जब ये 0 आ जाए तो फिर आपने वो दोनों बातें कि वो मैनी सोल्यूशन भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, वो आपको मैंने बता दिया था, राइट। तो मैंने आपसे 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, आपको क्लियर ये हो गया कंसेप्ट। चलिए अब हम जो बात करते हैं, जो मैं आपसे पीछे बात करी थी, उसी को हम मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं, जो जहाँ पे आपके पास सिस्टम कंसिस्टेंट होता है ना, जिसमें हम x फाइंड आउट करते हैं। तो आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का मैं डिस्कस करता हूँ, बाई, ऐसे आएगा क्वेश्चन आपको, बाई मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना। तो चलिए आपके पास सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम, आपके पास जो इक्वेशंस है चिल्ड्रन, वो है 2x + y + z = 1। दूसरी इक्वेशन है आपकी x - 2y - z = 3/2, और थर्ड इक्वेशन है आपकी 3y - 5z = 9। ये है। आपने सबसे पहले क्या करना है चिल्ड्रन कि इसका एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बना लेना। देखो ये आ गया 2 1 1 1 -2 -1, और यहाँ पे 0 -3 -5, ऐसे। और यहाँ आपने लिख देना इसमें x y z, और यहाँ आपके पास आ गया 1 3/2 और 9। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसके बाद आपने इसको कंपेयर कर दिया चिल्ड्रन ax = b से। तो यहाँ से आपका a आ गया ना चिल्ड्रन, a की वैल्यू कितनी आई आपके पास, देखो 2 1 1 1 -2 -1 0 -3 -5, ये तो आ गया आपका a। इस तरह से आप b भी लिख सकते हैं चिल्ड्रन, b आपके पास ये आ गया 1 3/2 9। ओके, अब इसके बाद जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये है कि आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना चिल्ड्रन, राइट। तो डिटर्मिनेंट a को हम पहले सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे,
ए है आपके पास 2 1 1 1 -2 -1 और 0 -3 -5, ये डिटर्मिनेंट है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2 लिया हमने, 5 2 ज़ा 10, -3 हो जाएगा। -1 लिया, दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस, -0 हो गया। +1 लिया हमने, +1 लिया, जब हमने यहाँ 1 लिया तो -3 -0 हो गया। आप सोल्व करिए इसको, यहाँ पे 7 2 ज़ा 14 आ गए, +1 आ गया और यहाँ पे -3 आ गया चिल्ड्रन, राइट। तो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे 0 3 0 3, मैंने थोड़ा सा यहाँ ये पॉजिटिव में 3 है चिल्ड्रन, है ना, ये मिस्टेक देखो कई बार लिखने में मिस्टेक होती है तो काफ़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाता है ना। जब हमने यहाँ पे ये लिया 2 लिया तो 10 - 3 तो ये +3 हो जाएगा। 1 लिया, अगर हमने 1 लिया तो जब आपने यहाँ 1 लिया तो आपके पास आ गया यहाँ पे -5 -0, फिर आपने 1 लिया तो +3, है ना। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 26 आ गया आपका, +5 आ गया, +3 आ गया, है ना। तो 34 आपके पास आया है ये, राइट। एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। थोड़ी कई बार मिस्टेक हो जाती है लिखते हुए। चलिए फिर ये आसान चीज़ है ऐसी। तो इसका मतलब ये हो गया चिल्ड्रन कि इसका जो ए इनवर्स है वो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम निकालते हैं एडजॉइंट इसका। सबसे पहले A11, है ना, आपने चेक करना, कैलकुलेशन में कई बार गलती हो जाती है। A11 1 1, तो 10 +3 13, तो मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया चिल्ड्रन। A12 1 2 -5, पर यहाँ पे ये +5 हो जाएगा। A13, चलिए A13 तो 3 आया और पॉजिटिव में ही रहेगा। फिर हमने यहाँ पे A21 2 1 -5 -3 -8 पर +8 हो जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। A22, चलिए 2 2 2 2 -10, है ना, पॉजिटिव में ही होगा, -10 आ गया। A23 2 3 6 पर नेगेटिव में आएगा, है ना, -6 हो जाएगा। A31, चलिए 3 1 -1 +2 1 आ गया, 1 आ गया और ये पॉजिटिव में ही रहेगा, है ना। कौन सा लिया मैंने, 3 1 3 3 नहीं सॉरी 3 1 -1 +2 हमने किया इसको, तो ये 1 आया ना, तो ये हमने 1 लिख दिया। A32 3 2, तो -2 -1 -3 हो गया, पर फिर ये क्योंकि ऑड नंबर है तो +3 हो जाएगा। और A33 हमने निकाला 3 3 -4 -1 -5, क्योंकि पॉजिटिव में होगा। ओके चिल्ड्रन, यहाँ से आपने इसका एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लेना चिल्ड्रन। तो इसका एडजॉइंट आपको पता है कि हम इसको इस तरह से ले लेंगे, 13 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे और 3 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से 8 -10 और -6 1 3 और -5, ये लो ऐसे लिख दिया हमने। तो हमने एडजॉइंट भी इसका चिल्ड्रन, हमने इसका एडजॉइंट भी निकाल दिया। गॉट इट, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको, मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला होता है, आपको इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करना है चिल्ड्रन। तो ए इनवर्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, राइट। तो इसकी जगह हमने 1/34 लिख दिया और यहाँ पे ये सारी चीज़ आपकी आ गई 13 8 1 5 -10 3 और आगे आपके पास आ गया 3 -6 -5। इसको भी थोड़ा सा आप पूरा ही डिटर्मिनेंट की इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो इसको। ये आ गया आपका 13/34, ये आ गया 8/34,
ये आ गया 1/34, ये आ गया चिल्ड्रन यहाँ पे 5/34, यहाँ पे आ गया -10 अच्छा एक चीज़ आप देखो, ये क्वेश्चन चिल्ड्रन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप सोचो कि इतनी छोटी सी कैलकुलेशन करके आपको 6 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। आप सोचो, है ना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपने ऐसे लिख दिया। तो इस तरह से मैंने ये ए इनवर्स में निकाल दिया। तो इसके आगे वाली जो सिचुएशन है उसमें हम जाए, मैं इसको इस तरफ लिखता हूँ चिल्ड्रन। देखिए बहुत आसान तरीके से आपने क्या करना है कि यहाँ से x फाइंड आउट करना है। तो x क्या होता है, ए इनवर्स b। तो ये लो x, चलिए x की जगह तो आप ऐसे लिख सकते हो ना नीचे को, x y z ऐसे, और यहाँ पे आपके पास आ गया ए इनवर्स। आपने पूरा लिख देना है यहाँ पे 13/34, 8/34, 1/34, 5/34, -10/34 और 3/34, और आगे आपके पास आ जाएगा 3/34, -6/34, -5/34। ये लिख दिया आपने ए इनवर्स। और बी आपके पास जो था, बी की वैल्यू हमने उससे लिखी थी चिल्ड्रन। बी की वैल्यू क्या थी आपके पास, बी की वैल्यू थी 1 3/2 और यहाँ पे 9 था शायद उसमें, है ना, 3/2 और 9। तो ये बी था आपके पास, राइट। अब आपने कुछ नहीं करना, इसको सोल्व कर लीजिए। तो आपके पास यहाँ पे आ गया x y z। चलिए करिए सोल्व। आप देखिए कैसे करना आपने, जैसे इसको निकालेंगे दिस इंटू दिस, 13/34 प्लस 8 3 ज़ा 24/68 प्लस 9/34, 5/34 प्लस -30, तो माइनस से लिख देता हूँ यहाँ पे, -30/68 प्लस 27/34, और लास्ट में आपके पास आ गया 3/34 माइनस 18/68 और -45/34। इस तरह से हमने लिख दिया। इसको भी जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, तो चलिए देखते हैं। यहाँ अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 34। तो देखिए 34 आपने एलसीएम ले लिया, ऊपर 9 और 2 11 और 3 14, 34/34 आ गया यहाँ पे। इसमें भी चिल्ड्रन अगर हम 15 कर दें और नीचे 34 कर दें, तो आप 34 नीचे ले लो, ऊपर 5 आया। चलिए सोल्व भी कर देते हैं इसको। 5 और 27, 5 + 27 हो गया आपका 32। 32 में से 15 माइनस कर लो, 17 आ गया। इसको भी सोल्व कर लेते हैं चिल्ड्रन। यहाँ आपके पास क्या आया था सोल्व करके, तीसरे वाले में 18 था ना आपके पास, यहाँ पे 6 3 ज़ा 18। ओके, इसको कर लेते हैं, तो 9/34 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा आपका, देखो 45 में आप 9 ऐड कर लो, 14 54 आ गया। 54 में से 3 माइनस कर लो, -51 -51/34। तो 17 3 ज़ा 17 2 ज़ा 1 2 ज़ा 1 1 ज़ा। तो देखिए आपके पास चिल्ड्रन यहाँ से x 1 आ गया, यहाँ से y हाफ आ गया, यहाँ से z की वैल्यू -3/2 आ गई। तो ये इतना आसान है इन मैट्रिक्स मेथड से आपको सोल्व करना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। बहुत इजी वे में आप ये कर सकते हैं चिल्ड्रन, राइट। तो इस तरह से हमारे पास जो ये चैप्टर है, इसमें एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में जो दिया है, मैं उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ ताकि आप बच्चे उस सम को भी जरूर सोल्व कर लें चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन जो है ना आपका, देखो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल पार्ट है। तो
आपको ये करने में अच्छा लगेगा जब आप इसको ट्राई करेंगे, है ना। क्योंकि एक जो सिचुएशन है आपकी यहाँ पे, अगर हम बात करें आपसे, देखिए इन्होंने जो सम दिया है आपके पास, ये वाला सम है ना। आई होप आप देख रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ओनियन, 3 किलोग्राम वीट, 2 किलोग्राम राइस दे रखी है। कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ओनियन ये, तो इसने पूछा है कि फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर किलोग्राम। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको हमने सोल्व कैसे करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ आ गया। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16 है, बिल्कुल प्रैक्टिकल पार्ट है। आपने क्या करना है इसमें, लेट कॉस्ट ऑफ ओनियन, कॉस्ट ऑफ ओनियन, तो ओनियन की कॉस्ट हमने एक्स ले ली। ओनियन के बाद दूसरी चीज जो है इसने वो वीट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ वीट, वो हमने वाई ले ली। तीसरी चीज इसमें राइस दे रखी है, कॉस्ट ऑफ राइस, राइस की आपने जेड ले ली। अब इसने पूछा कि 4 किलोग्राम ओनियन प्लस 3 किलोग्राम वीट प्लस 2 किलोग्राम राइस, ये 60 है। तो देखो एक इक्वेशन यहां से बन गई। आगे कह रहा है 2 किलोग्राम ओनियन, 4 किलोग्राम वीट और 6 किलोग्राम राइस, ये भी आपके पास दे रखा है 90। तीसरा जो है आपके पास 6 किलोग्राम ओनियन, 2 किलोग्राम वीट और 3 किलोग्राम राइस, 3 किलोग्राम राइस, ये भी दे रखा है 70। आप देख रहे हैं ये वैसी ही इक्वेशन बन गई चिल्ड्रन जो आपने मेरे से अभी अभी डिस्कस करी। उसी पैटर्न पे आपने चलना। जैसे आपने यहाँ लिखा 4 2 6 3 4 2 2 6 3, यहाँ इसको सोल्व कर लिया, एक्स वाई जेड, यहाँ ले लिया आपने 60 90 70, यहाँ से आपने ए निकाल लिया। जैसे ए की वैल्यू आपके पास आ गई 4 3 2 2 4 6 और 6 2 3, ये आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना। तो इसका डिटर्मिनेंट 4 3 2 2 4 6 6 2 3, आपने सोल्व कर लिया इसको। 4 12 माइनस 12, फिर आपने -3 ले लिया, 3 2 6 माइनस 36, फिर आपने +2 ले लिया, 2 2 4 माइनस 24, इसकी वैल्यू आपने निकाली, राइट। वो जीरो नहीं आएगी चिल्ड्रन, दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसके बाद आपने इसका एडजॉइंट निकाला, फिर आपने इसका इन्वर्स निकाला, फिर यहाँ से वही फंडा चिल्ड्रन, ए इन्वर्स बी, बी यहाँ पे ये वाला है, ये एक्स है, ये ए है, बस यहाँ भर करके आपने एक्स वाई और जेड निकालना है, जो बहुत ईजिएस्ट वे में आप कर सकते हैं। दैट इज योर एक्स। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस एनसीईआरटी 4.6। इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं चिल्ड्रन, एग्जाम में आते हैं, आपने जरूर प्रैक्टिस करना। और इस चैप्टर में 4.6 में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करना, राइट। ओके, तो चिल्ड्रन आई होप यू हैव लर्नड दिस टॉपिक, मैट्रिक्स मेथड। चिल्ड्रन 4.6 एक्सरसाइज जो है आपकी, वो आपने जितने क्वेश्चन मैंने सोल्व किए, इसके अलावा जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। और इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो काफी इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, उसको भी आपने प्रैक्टिस करना है। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोरोना काल में, क्योंकि काफी समय आपके पास घर में अवेलेबल है चिल्ड्रन, इस मैथ को आप काफी आसानी से सीखने का प्रयत्न कर सकते हैं। आप मेरे साथ इजीएस्ट तरीके से आप लर्न करना शुरू करिए। जब भी आपने मेरा कोई वीडियो लेक्चर देखना है चिल्ड्रन, सबसे पहले एक पेन, नोटबुक और जो भी मैं बोलता जाता हूं उसको आपने लिखते जाना है, राइट। देखिए, मैथमेटिक्स में बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, उस चीज को कैसे आपने क्वेश्चन में अप्लाई करना वो मैंने सिखा दिया। मेरा बेसिक बताने के बाद या उस कंसेप्ट को अप्लाई करने के बाद अगर आप बच्चे उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चन अगर ट्राई नहीं करते हैं तो आपको मैथ कभी आने वाला नहीं है। रिमेंबर, अनलेस एंड अनटिल यू डू मिनिमम 10 क्वेश्चंस विद ईच कंसेप्ट। और मैं तो आपको एक छोटी सी सजेशन देता हूं, स्टार्टिंग ही एनसीईआरटी से करिए, क्योंकि एनसीईआरटी इज ब्यूटीफुली फ्रेम्ड, हर क्वेश्चन हर एरिया को कवर करता है।
सबसे पहले आप उसको करिए, उसके बाद कई बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, वहाँ पे आप जा सकते हैं। सो आई होप इस कोरोना काल में आप सभी बच्चे मैथ लर्न करेंगे और मेरी बात को फॉलो करेंगे। बच्चों से एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्त, दूर दराज में आपके रिश्तेदार, उनसे भी आप शेयर कर सकते हैं। या आपके कोई दोस्त ऐसे जिनको कोचिंग वो अफोर्ड नहीं कर सकते चिल्ड्रन, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, उन सब बच्चों तक मैं पहुंचना चाहता हूं और मैथ का जो फोबिया है उसको दूर करना चाहता हूं। तो आप लाइक जरूर दबाइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।